हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर हमारा इनइक्वालिटी का बेसिक लेक्चर है, जिसमें आपको बेसिक से इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली में इनइक्वालिटी होता क्या है और किस तरीके से हम इसके प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटी जानने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरवल्स। इंटरवल को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इंटरवल को कहा जाता है ब्रैकेट। सही है। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं वो एक ओपन ब्रैकेट होता है, एक क्लोज ब्रैकेट होता है, एक डिस्क्रीट ब्रैकेट होता है। तो ओपन ब्रैकेट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, क्लोज ब्रैकेट ऐसा दिखाई देता है, एंड डिस्क्रीट ब्रैकेट ऐसा दिखाई देता है। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और डिस्क्रीट ब्रैकेट तीनों का अपना अपना एक अलग मतलब है। हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि ओपन ब्रैकेट क्या है, क्लोज ब्रैकेट क्या है, डिस्क्रीट ब्रैकेट क्या है। तो शुरू करते हैं फ्रॉम ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट सही है, या फिर आप बोल सकते हो उसी को ओपन इंटरवल। तो जैसे मान लो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्वेश्चन मेरा है 5 से 8 के बीच में कितने नंबर हैं, 5 to 8। तो आपको, आप अगर ना दिमाग लगाओगे सोचोगे कि 5 से 8 के बीच में 6 and 7 दो नंबर्स हैं। सही है। बट रियलिटी ये है कि आपको 5 और 8 के बीच में अगर नंबर्स की बात करें तो एक्सेप्टेंस ये भी होना चाहिए कि नंबर सारे नंबर्स होते हैं, केवल इंटीजर नहीं होता। 5.1, 5.001, 5.12, 5.3, 5.7, इवन 6.1, मतलब 5 और 8 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इवन 5 and 5.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि 5 और 8 के बीच में कितना नंबर्स है, तो आंसर इज इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स। सही है। अब ओपन ब्रैकेट जो ऐसा दिखाई देता है, हमको पता है। अगर मान लो इस ओपन ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 5,8, 5,8, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दिस ब्रैकेट और दिस इंटरवल कंटेन ऑल द वैल्यूज between 5 to 8. This interval contains, this interval contain all the values between 5 to 8। अब इसमें एक स्टार पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट ये है एक्सक्लूडिंग 500, एक्सक्लूडिंग 5 and 8। मतलब क्या सर? ये अगर मैं लिखता हूँ 5,8 ओपन इंटरवल में, इसका मतलब 5 से 8 के बीच के सारे नंबर्स इस इंटरवल में हैं। 5 से 8 के बीच के सारे नंबर्स इस इंटरवल में हैं, 5 और 8 को छोड़ के। तो इसको लिखने का तरीका तो ये है कि 5,8, बट अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखना, अगर मान लो इसी चीज को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, हाँ, तो अगर मान लो मैं इसी चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ 5,8। सही है। तो ये है मान लो हमारा नंबर लाइन, एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 8। सो हम लोग 5 और 8 के बीच के सारे नंबर्स ले रहे हैं, लेकिन 5 और 8 नहीं ले रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं किया ओपन ब्रैकेट या फिर होल, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ और 8 पे मेरा होल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि ये 5 वाली वैल्यू मैं नहीं ले रहा, 5 के बाद की सारी वैल्यूज, 5 के जस्ट बाद की सारी वैल्यूज, एंड 8 के पहले सारी वैल्यूज। तो ये हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका ओपन इंटरवल को। अगर मैं 5 to 8 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट या फिर क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल। अब क्लोज ब्रैकेट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और मान लो हम अपने क्लोज ब्रैकेट में 5,8 लिखते हैं, 5,8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दिस इंटरवल कंटेन ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 5 to 8। इस इंटरवल में 5 से 8 तक सारी वैल्यूज हैं, इंक्लूडिंग 5 and 8। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इंटरवल कंटेन contains all the values, all the values from 5 to 8, including 5 and 8, including
इंक्लूडिंग 500। सही है। अब यहाँ तक हो गया हमारा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब हमको पता है एक और इंटरवल होता है या फिर एक और ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट ब्रैकेट। तो अगर मैं लिखता हूँ डिस्क्रीट ब्रैकेट में 5,8, तो मान लो अगर मैं लिखता हूँ डिस्क्रीट में 5,8, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं डिस्क्रीट ब्रैकेट में लिखता हूँ 5,8, अगर मैं डिस्क्रीट ब्रैकेट में लिखता हूँ 5,8, इसका ये मतलब है कि दिस इंटरवल कंटेन only 5 and 8, only 5 and 8। इसका ये मतलब है, अगर मान लो मैं डिस्क्रीट ब्रैकेट में 5,8 लिखता हूँ, इसका ये मतलब है कि केवल 5 और 8 ही इस ब्रैकेट में है या फिर इस इंटरवल में है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं जो कि हमारे क्लोज ब्रैकेट में 5,8 है, इसका ये मतलब है 5 से लेके 8 तक सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 5 एंड 8। तो ये अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो दिस इज 5 एंड दिस इज 8, तो फ्रॉम 5 टू 8 ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 टू 8। अब अगर मान लो मेरे को अगर रिप्रेजेंट करना है जो डिस्क्रीट ब्रैकेट का है, अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आई विल रिप्रेजेंट लाइक दिस 5 और 8 यहाँ पे, तो 5 को कंसिडर करना है, 8 को कंसिडर करना है, दैट्स इट। उसके बीच के या फिर उसके बाद के कोई भी वैल्यूज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसका काम क्या है। जैसे मान लो मान लो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है x - 7 = 0, तो हमको पता है x की एक वैल्यू है जो कि 7 है, तो 7 - 7 = 0, आई विल राइट x = 7। तो इसका मतलब मेरे पास x की केवल एक वैल्यू है 7। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए और मैं लिखता हूँ x² - 5x + 6 = 0, और अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है